Assalamu alaikum. This is Sarkhan Daniyal, CA finalist, your instructor of accounting. सर हमने आज से अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे। सर इसमें मैं आपको 100% अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। सर मैं अकाउंटिंग दिल से पढ़ाता हूँ। मेरा स्टाइल थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट है। तो सर आज से आप मेरे साथ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अच्छा, ऑनलाइन लेक्चर्स को लेने का कुछ तरीका होता है। ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं ना, जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, ये बहुत ही फोकस लेक्चर्स है। इसमें कोई गाने नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, इसमें टू दी पॉइंट बातें हैं। तो इस लेक्चर्स की ड्यूरेशन तो वैसे ही कम होगी, बहुत कम होगी। तो आपसे गुजारिश है, इस लेक्चर्स को बैठकर मेरे नोट्स को अपने हाथ में रख कर फिर देखिएगा, लेट के लेक्चर्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लेट के लेक्चर्स लेंगे तो बेटा क्या होगा, सर ये मूवी की तरह ट्रीट हो जाएगा। इससे मतलब आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा, मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं कहता आप लोगों को, आप इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ। सर अकाउंटिंग में मैं आपको पास तो करवा ही दूंगा, लेकिन मैं अकाउंटिंग में आपको चैंप बना के भेजूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप सारे लेक्चर्स मेरे लीजिएगा। सर अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कनेक्टेड है। सर मैं जो अभी आपको अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ, जो इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट की सीरीज है। सर ये सीरीज शायद आपको शायद शुरू में समझ ना आए, मैं पहले से बता देता हूँ। सर क्यों नहीं समझ आएगी, क्योंकि सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको अकाउंटिंग एक शेयर कराने वाला हूँ, अकाउंटिंग की एक शेयर कराने वाला हूँ। उस शेयर में क्या होगा सर, हम सब कुछ पढ़ लेंगे जितना भी अकाउंटिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेप्थ में जाएंगे। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें सर, आज का हम अपना एजेंडा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। चले चल स्टार्ट करते हैं हम। सर ये मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो अभी इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, क्या हो रहा है ये? सॉरी। चले सर स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सर अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है कि जिसका रिकॉर्डिंग करने का, कि जिसका क्लासिफाइंग करने का, कि जिसका समराइज करने का, कि जिसका इंटरप्रेटिंग करने का। सर किसको इंटरप्रेट करेंगे? बिजनेस और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। बिजनेस की और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को क्यों करेंगे? ताकि हमें पता चल सके, ताकि हमें प्रोवाइड हो क्या, यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन किस लिए? ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। किसकी? स्टेक होल्डर के लिए। स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग कर सकें। ताकि ये है अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन दोबारा से रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ स्टेक होल्डर। सर ये है अकाउंटिंग डेफिनेशन। ये आपने मुझसे पहले, ये लेक्चर देखने से पहले भी आपने सुनी हुई होगी, पढ़ी हुई होगी अपने कॉलेजेस में, अपने कोचिंग्स में, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ी होगी। सर आप जो ये डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा क्या क्या अलग करने वाले जो हम आपका लेक्चर देखें? सर मैं अलग ये करने वाला हूँ, मैं आज इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करूंगा। सर एक एक चीज का जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, आर्ट, सर यहाँ पे लिखी हुई रिकॉर्डिंग, सर यहाँ पे लिखा हुआ समराइजिंग, सर यहाँ पे लिखा हुआ इंटरप्रेटिंग, सर यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस, सर यहाँ पे इसमें लिखा हुआ मॉनिटरी, सर यहाँ पे लिखा हुआ यूजफुल इंफॉर्मेशन, सर यहाँ पे लिखा हुआ डिसीजन मेकिंग, सर यहाँ पे लिखा हुआ स्टेक होल्डर। सर इन सारे लफ्जों का मतलब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन सारे अल्फाज का मतलब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं लाला। सर क्या है अकाउंटिंग? इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहले तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सर अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। सर आर्ट मतलब कला है। किस चीज की कला है भाई? रिकॉर्डिंग की,
क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की और इंटरप्रेटिंग की। सही है। अकाउंटिंग एक कला है किस जिसकी 4 चीजों की, रिकॉर्ड करने की, समराइज करने की, इंटरप्रेट करने की और क्लासिफाई करने की। आगे पीछे हो गया कोई मसला नहीं है। रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, इंटरप्रेट करने की एक कला है। अच्छा, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है क्या, पहले हम ये देखते हैं ना, अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट्स है, पहले हमें ये समझना होगा। अब साइंस क्या होती है या आर्ट्स क्या होती है, उससे पहले हमें ये समझना होगा, मतलब हर चीज के लिए सवाल होगा ना आपका। पहले तो हमें ये देखना है कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट्स है, फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आर्ट्स आर्ट्स क्या है और साइंस क्या है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ आर्ट्स क्या और साइंस क्या है। सर पहले बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का रिजल्ट लेना हमेशा सेम आता है, बात याद रखिएगा ये। अगर कंडीशन सेंस हो तो साइंस का रिजल्ट हमेशा सेम आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप 2 हाइड्रोजन के मोल और 1 ऑक्सीजन का मोल मिलाएंगे तो पानी बनेगा ना, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। हम 9 मैट्रिक क्लास में अगर आपने बायोलॉजी ली होगी तो। अगर 2 हाइड्रोजन के मोल 1 ऑक्सीजन का मोल बनाएंगे तो पानी ही बनेगा। सर दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए पानी ही बनेगा। सर ये है साइंस। एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि 2 हाइड्रोजन के मोल ले रहा हूँ, 1 ऑक्सीजन का मोल ले रहा हूँ, इन दोनों को मिलाता हूँ तो पानी रिजल्ट में आता है। ये एक्शन है मेरा और रिजल्ट क्या है? पानी। एक्शन दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ। एक्शन क्या है मेरा? मैंने एक चीज ऊपर से ड्रॉप आउट की, मैंने एक चीज कोई भी चीज ऊपर से फेंकी, तो दुनिया के किसी भी कोने से ये चीज फेंकूंगा ना, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरेगी। आप सबका ईमान है इस पर? सर ग्रेविटी है, यस सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेगी। सर एक्शन क्या है? सर मैंने कोई भी चीज ऊपर से फेंकी, रिजल्ट क्या है? स्पीड हमेशा सेम रहेगी। सही है। अब मैं खाला की बात नहीं कर रहा, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्पीड हमेशा सेम रहेगी। सर तीसरी एग्जाम्पल, सर बॉयल्स लो कहता है अगर आप पानी को 1 सेंटीग्रेड पे आप बॉयल करोगे तो वो बॉयल होने लगेगा। सर ये और बहुत सारी चीजें कहता है। मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंडीशन सेम है बॉयल्स लो की तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अब दूसरी बात, ये साइंस थी, साइंस का रिजल्ट हमेशा सेम होता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आर्ट्स क्या होती है। सर आर्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं आर्ट्स को ना। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो 1,000 रुपए कमाता है उससे 800 रुपए टैक्स लेती है, ठीक है? और 200 रुपए उसको वापसी कर देती है, मतलब उसके घर के खर्चे के लिए। जो भी 1,000 रुपए कमाता है उससे 800 रुपए टैक्स ले लेती है, 200 रुपए उसको रिटर्न कर देती है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं 1,000 रुपए कमाता हूँ और गवर्नमेंट मुझसे 800 रुपए टैक्स ले लेती है और 200 रुपए क्या कर देती है? मुझे वापसी कर देती है मेरे घर के खर्चों के लिए। और मेरी मजे में लाइफ चल रही है, मैं 200 रुपए में अपना घर आराम से मस्त होकर चला लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोना धोना मचा हुआ। पहली बात। एक आप है, आप भी 1,000 रुपए कमाते हैं और आप को भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे 800 रुपए और आपको भी 200 रुपए देती है और आपका भी घर 200 रुपए में आराम से मस्त होकर चल जाता है। गवर्नमेंट ने क्या करा? टैक्सेस कम कर दिए। गवर्नमेंट ने क्या करा? टैक्सेस कम कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जो 1,000 रुपए अब कमाएगा मैं उससे सिर्फ कितने पैसे लूंगी? 200 रुपए टैक्स लूंगी, बाकी उसको 800 रुपए रिटर्न कर दूंगी। जो भी 1,000 रुपए कमाएगा, मैं भी 1,000 रुपए कमाता हूँ, आप भी 1,000 रुपए कमाते हैं, तो हम दोनों 1,000 रुपए कमाते हैं, तो गवर्नमेंट ने हम दोनों से 200 रुपए टैक्स ले लिया और 600 और 800 रुपए सॉरी हमें रिटर्न कर दिए। अब 200 रुपए में घर मेरा भी चल जाता है, 200 रुपए में आपका भी घर चल जाता है, ठीक है? अब बचते हम दोनों के पास 600 रुपए। आपके पास जो 600 रुपए बचते हैं ना, आपने बोला यार मैं इससे है ना एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे चाय का ढाबा खोलता हूँ अपना। सर चाय का ढाबा हमने खोला, चाय, अब चाय का ढाबा खोलने के लिए आपको चाय तो बनाना आती नहीं है, आपने बोला एक पठान को पकड़ते हैं, आप पठान को लेकर आए। सर फिर वहां पे क्या कहते हैं, सर्व करने के लिए वेटर भी चाहिए, तो आपने 2 बंदों को और रखा। तो 600 रुपए जो आपके पास बचे, आपने उससे एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने क्या करी? जीडीपी इंक्रीज करी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हुई, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने लग गई। आम अल्फाजों में जो आपका पैसा था, आपने उस पैसे को पैसा बनाने के लिए यूज कर लिया। अब जो मैं हूं, मैंने क्या करा? अब मैं ऐसा फिजिकल मतलब मैं प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। मैंने क्या करा, वो जो 600 रुपए बचे थे मैंने अपने दोस्तों के साथ और अपनी बंदी के साथ उड़ा दिए। समझ आ रही है? अच्छा ये मजाक है सिर्फ, तो एग्जाम्पल देने के लिए, सीरियस मत हो जाना। वो मैंने उड़ा दिए। मैंने उन पैसों को पैसा बनाने के लिए यूज नहीं किया, लेकिन मेरे आपने क्या करा? उस पैसों को पैसा बनाने के लिए यूज किया।
हम दोनों में फर्क आ गया। गवर्नमेंट का एक्शन क्या था यहाँ पर कि टैक्स कम कर देना, आपका एक्शन कुछ और, आपका रिजल्ट कुछ और निकला, आपने इन्वेस्टमेंट करी, मेरा रिजल्ट कुछ और निकला। तो आर्ट्स का जो रिजल्ट है ना वो ह्यूमन जजमेंट पे डिपेंड करता है, ह्यूमन की चॉइस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन के शौक पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? आर्ट्स का रिजल्ट ह्यूमन पर डिपेंड करता है, ह्यूमन की अपनी सेल्फ बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो आर्ट्स का रिजल्ट कभी कभार सेम भी हो सकता है, कभी कभार अलग भी आ सकता है। ठीक है सर, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट्स है या साइंस है? सर अकाउंटिंग जहाँ पे रिजल्ट सेम देती है वहां पे साइंस है, और जहाँ पे जजमेंट आती है, जहाँ पे एस्टिमेट आते हैं वहां पे क्या है? सर आर्ट्स है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की, अकाउंटिंग क्या है? जबान है एक बिजनेस की। आप और मैं जो बात कर रहे हैं किसी ना किसी कम्युनि मतलब मीडियम से कर रहे हैं ना, वो मीडियम क्या है? सर वो मीडियम है लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो क्या है? अभी हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो उर्दू है। सर मैं आपको जो बात समझा पा रहा हूँ वो किस बुनियाद पर समझा पा रहा हूँ? क्या आपको भी उर्दू आती है और मुझे भी उर्दू आती है? बात समझ आ रही है? तो सर एक बिजनेस को समझने के लिए हमें एक जबान चाहिए होगी। तो अकाउंटिंग एक क्या है? एक जबान है किस चीज की? बिजनेस की। अकाउंटिंग क्या है? जबान है किस चीज की? बिजनेस की। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी बहुत बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग का। आपको ये जो रिकॉर्डिंग नजर आ रहा है ना, ये इतना सिंपल नहीं है। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होती है अब आपको मैं बताता हूँ। सर रिकॉर्डिंग सबसे पहले आप करोगे कहाँ? जर्नल, जर्नल में। सबसे पहले आप कहाँ करोगे? जर्नल, जर्नल में। फिर आप करो जर्नल, जर्नल में आप सबसे पहले बताओ क्या बनाओगे? जर्नल एंट्रीज बनाओगे। क्या बनाओगे? जर्नल एंट्रीज बनाओगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बनाओगे सबसे पहले। फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जर्नल, जर्नल की दूसरी टाइप बता रहा हूँ, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओगे। सर एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती है? बताता हूँ, सबर करो। फिर आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्लोजिंग एंट्रीज बनाओगे। बात समझ आ रही है? यानी कि जर्नल, जर्नल में हम तीन तरह की एंट्रीज बनाते हैं। एक जर्नल एंट्रीज होती है, एक एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, एक क्लोजिंग एंट्रीज होती है। ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ये एट स्टार्ट पे बनती है। समझ आ रही है? जब स्टार्ट होता है, जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, मतलब जो भी कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट पर जो रिकॉर्डिंग होती है ना, सबसे पहले वो जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड होती है। साल के आखिर में, साल ईयर एंड पर किसके ईयर पर? ईयर एंड पर। ईयर एंड पर एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज बनती है। ईयर एंड में क्या बनती है? क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज। लेकिन रिकॉर्ड कहाँ की जाती है? जर्नल, जर्नल में। तो रिकॉर्ड करने मतलब मिसाल के तौर पे जर्नल, जर्नल एक रजिस्टर्ड है। क्या है? रजिस्टर है। सर उस रजिस्टर में इंडेक्स आ रहे हैं तीन तरह के टॉपिक है। एक जनरल इंटरेस्ट का आ रहा है, एक एडजस्टिंग इंटरेस्ट का आ रहा है, क्लोजिंग इंटरेस्ट का आ रहा है। जनरल इंटरेस्ट जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, उसके स्टार्ट में रिकॉर्ड हो जाती है। एडजस्टिंग इंटरेस्ट साल के आखिर में एडजस्ट, अगर उसको जरूरत है एडजस्ट करने की तो एडजस्ट करने की, और अगर उसको क्लोज करने की जरूरत है तो उसको क्लोज भी कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। एडजस्टिंग इंटेक स्टार्ट में बनती है, किसके स्टार्ट में बनती है? साल के स्टार्ट में। नहीं 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 नहीं, साल के स्टार्ट की बात नहीं कर रहा मैं। बोल रहा हूँ जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके स्टार्ट में बनती है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसके स्टार्ट में बनती है। सर आप ये ट्रांजेक्शन का लफ्ज क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रांजेक्शन इससे पहले नहीं सुना। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहे हो आप, एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। मतलब मैं आपको पैसे देता हूँ और आप मुझे कोई चीज देते हो, तो ये ट्रांजेक्शन है। आप मुझे पैसे देते हो, मैं आपको कोई चीज देता हूँ, ये ट्रांजेक्शन है। अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं आपसे पैसा चार्ज कर रहा हूँ। अब ये जो पैसा मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, ये आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपको बदले में लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी चीज का एक्सचेंज होना। सही है? ठीक है सर। सर दूसरे जो स्टेप है ना, दूसरा जो स्टेप है सर रिकॉर्डिंग का, वो कहाँ है? सर वो है कैश बुक। वो क्या है? कैश बुक। सब जितना भी बिजनेस में कैश आया, जितना भी कैश गया, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। जितना भी बिजनेस में कैश आया और जितना भी कैश गया वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। सर एक होती है पेटी कैश बुक, एक होती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में सिर्फ खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, वो भी छोटे छोटे। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। पेटी कैश बुक में क्या होता है? सिर्फ छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। सर कैश बुक और पेटी कैश बुक में फर्क क्या है? सर कैश बुक में इनकम भी रिकॉर्ड होती है, मतलब पैसा आना भी रिकॉर्ड होता है,
और पैसा जाना भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन पेटी कैश बुक में सिर्फ पैसा जाना रिकॉर्ड होता है, पैसा जाना रिकॉर्ड होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर फिर तीसरी जो रिकॉर्डिंग की तीसरा जो रजिस्टर है ना रिकॉर्डिंग का, वो है क्या कहते हैं, स्पेशल जर्नल। वो क्या है? स्पेशल जर्नल है। सर स्पेशल जर्नल, सर स्पेशल जर्नल क्या होता है? एक परचेज जर्नल होता है, एक परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल होता है। सर मैं आपको एक बात बता दूं, कैश बुक भी, कैश बुक जो है वो एक स्पेशल जर्नल की टाइप है। अब स्पेशल जर्नल की डेफिनेशन क्या, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा लेटर स्टेज पर। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि कैश बुक भी स्पेशल जर्नल की एक टाइप है। कैश बुक भी एक स्पेशल जर्नल की टाइप है। वो जो परचेज जर्नल है और परचेज रिटर्न जर्नल है, ये भी स्पेशल जर्नल की टाइप्स हैं। ठीक है। अच्छा सर, कैश बुक में कैश आना कैश जाना रिकॉर्ड करते हैं। परचेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जब भी आप कोई चीज परचेज करोगे उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। जब भी आप कोई चीज परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करोगे। सर बात समझ नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूँ जब भी आप कोई चीज खरीदोगे तो वो आप परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। सर कोई भी चीज नहीं, नहीं कोई भी चीज नहीं, शायद यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें आती हो, बाद में बता दूंगा। अभी के लिए अज्यूम कर लो कोई भी चीज, अभी के लिए अज्यूम कर लो कोई भी चीज। लेकिन यहाँ पे हर चीज नहीं आती, सिर्फ स्पेसिफिक चीज आती है, सिर्फ स्पेसिफिक चीज आती है। वो क्या आती है? अगर मैं अल्फाज बता दूं, बाद में कनेक्ट कर दूंगा उसको। इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज, गुड्स, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें नहीं है, ये चार नाम है एक ही चीज के, ये चार नाम है एक ही चीज के। अगर ये चार नाम आपके सामने आते हैं और ये चीज परचेज होती है तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? तो आप इसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश में रिकॉर्ड मतलब जब आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं इन्वेंट्री को परचेज करूंगा तो जनरल जर्नल में लिखूंगा, जनरल एंट्रीज में, हाँ लिखोगे। सर कैश बुक में भी लिखूंगा? अगर कैश में ली होगी तो कैश बुक में लिखोगे। मैं दोबारा से बात करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने इन्वेंट्री परचेज करी, अगर मैंने इन्वेंट्री परचेज करी तो जनरल जनरल में रिकॉर्ड करूंगा। यस सर करूंगा। कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? जनरल जनरल में, जनरल एंट्रीज बनाऊंगा। जब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो जनरल एंट्रीज बनती है ना, सबसे पहले तो लिख दिया। उसके बाद का रिकॉर्ड करूंगा सर, उसके बाद उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक में। अगर कैश में आई होगी, अगर कैश में ली होगी तो कैश बुक में चली जाएगी क्योंकि कैश गया होगा। सर फिर स्पेशल चैनल में रिकॉर्ड करूंगा परचेज चैनल में? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली ना उसको, कैश चला गया वहां से। परचेज जर्नल में, परचेज जर्नल में सिर्फ और सिर्फ आप किसको रिकॉर्ड करते हो? सिर्फ और सिर्फ आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। किसको? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, उधार की खरीदो फरोख्त को रिकॉर्ड करते हो। समझ आ रही है? परचेज जर्नल में किसको रिकॉर्ड करते हो? सिर्फ उधार की। अगर उधार पे कोई चीज परचेज करी है तो परचेज जर्नल में आएगी। अगर वो उधार मतलब कोई चीज मैंने परचेज करी, कोई चीज मैंने परचेज करी और वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने वापसी कर दी, यानी कि परचेज रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न हो गई। तो जब जैसे ही मैंने परचेज रिटर्न करी, अगर उधार वाली परचेज रिटर्न है तो कहाँ आएगी? परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में। सर अगर मैंने कैश में परचेज की हो और वो चीज मुझे पसंद नहीं आई हो तो अगर मैं उसको रिटर्न करूं तो वो कहाँ आएगी? वो कैश बुक में आएगी। क्यों? क्योंकि कैश आया होगा उससे। देखो आपने कोई चीज परचेज करी, मिसाल के तौर पर आपने पेंसिल परचेज करी, आपने एक पेंसिल परचेज करी, आपने वो पेंसिल परचेज की, आपने कैश दिया उसको 20 रुपए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको वो पेंसिल पसंद नहीं आई तो आपने बोला भाई ये वापसी कर लो। तो आपने जब जैसे उसको बोला भाई वापसी कर लो तो उसने वापसी कर ली होगी। आपको बदले में क्या दिया होगा? 20 रुपए दिए होंगे ना। तो कैश आया तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो कैश आना और कैश जाना कैश बुक। लेकिन अगर उधार पे परचेज करोगे और उधार वाली चीज को रिटर्न परचेज रिटर्न करोगे तो परचेज जर्नल में आएगी या परचेज रिटर्न जर्नल में आएगी। यानी कि सर परचेज जर्नल में और परचेज रिटर्न जर्नल में सिर्फ उधार वाली ट्रांजेक्शन आती है। सर क्या तमाम उधार वाली ट्रांजेक्शन आती है? कोई भी चीज खरीदूंगा तो उधार में वो परचेज जर्नल में आएगी? नहीं 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 नहीं, सिर्फ चार चीजें आएंगी, सिर्फ चार चीजें। सर कौन कौन सी? एक होगी इन्वेंट्री। क्या? इन्वेंट्री। सर ये क्या होती है बाद में बताऊंगा। एक होगी स्टॉक, एक होता है गुड्स, एक होता है मर्चेंडाइज। ये चार चीजों के एक ही नाम है। क्यों सर समझ नहीं आ रही? बेटा आपके भी तो चार चार नाम है, हैं?
आपकी अम्मी आपको कुछ और बुलाती हैं, आपके अब्बू आपको कुछ और बुलाते होंगे, आपके दोस्त यार आपको कुछ और बुलाते होंगे, आपकी बंदी आपको कुछ और बुलाती होगी, तो आपकी भी तो 4 नाम है, बंदा एक 4-4 नाम, 5-5 भी हो सकते हैं, सही है? इसी तरीके से एक ही चीज़ है, क्या है बाद में बताऊँगा, लेकिन सिर्फ ये एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से सर दूसरा जर्नल कौन सा है स्पेशल जर्नल? सेल्स जर्नल है। सर जब भी मैं कोई चीज़ बेचूँगा, सर कोई चीज़ भी, कोई सी भी चीज़, नहीं, वही इन्वेंटरी, वही स्टॉक, वही गुड्स, वही मर्चेंडाइज़, अगर वो बेचूँगा, तो वो सेल्स जर्नल में आएगा। सर कैश में बेचूँगा? अरे नहीं यार, कैश में बेचूँगा तो कैश में पैसा आएगा ना, बेचूँगा तो पैसा आएगा, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे कौन सी आएगी? उधार वाली। यहाँ पे कौन सी आएगी? उधार वाली। जब भी कोई चीज़ बेचूँगा उधार पर, तो यहाँ पर आएगा, और जब भी कोई चीज मेरे कस्टमर को मेरे से पसंद, मतलब मेरे कस्टमर को पसंद नहीं आएगी और वो मुझे रिटर्न करेगा, तो वो यहाँ पर आएगा, वो सेल्स रिटर्न अलाउंस चैनल में आएगा, अगर उधार में परचेज की होगी। यानी कि अगर मैं उधार में कोई चीज बेचूंगा, तो वो सेल्स चैनल में आएगा। अगर जिस बंदे ने उधार में मुझसे खरीदी थी उसको पसंद नहीं आई, उसने वापसी कर दी, तो वो सेल्स रिटर्न अलाउंस चैनल में आएगा। सर अगर मैंने कैश में परचेज और सेल किया तो कैश बुक में आएगा, क्योंकि पैसा आया होगा। सर अगर उस पर कैश रिटर्न हुई, कैश वाली सेल्स रिटर्न हुई, तो यार उससे कैश जाएगा। मतलब देखो मेरी बात सुनो गौर से, मैंने आपको कुछ बेचा, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, ठीक है, यानी कि मेरे पास पैसा आया, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। आपको 2,000 रुपए की चीजें पसंद नहीं है, आप मेरे पास आए बोलने भाई ये वापसी कर दो, तो मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा। मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 2,000 रुपए रिटर्न करूंगा, तो वो कहाँ आएगा? सेल्स जर्नल में या कैश बुक में? सर कैश बुक में, क्योंकि पैसा मेरा जा रहा है, पैसा मेरा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मैंने आपको एक दूसरी एग्जाम्पल है ये, इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज बेची 10,000 रुपए की उधार पर, सही, आपको वो चीज पसंद नहीं आई, आपको वो चीज पसंद नहीं आई, तो आपने बोला ये 2,000 की चीज वापसी कर लो, तो सर अब मैं आपको क्या कुछ पैसे दूंगा क्या? नहीं, मैं बोलूंगा पहले आपको मुझे 10,000 रुपए देने थे, अब आप मुझे कितने रुपए दोगे? 8,000 रुपए दोगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है। फिर बता रहा हूँ, कैश बुक भी स्पेशल चैनल की टाइप है, कैश बुक भी स्पेशल चैनल की टाइप है, इसको मैंने अलग क्यों लिखा है, इसका कोई रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सर रिकॉर्डिंग को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, तो अगर मैं समराइज करूं, अकाउंटिंग एक आर्ट है किसका? रिकॉर्ड करने का। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में, और जनरल जर्नल में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसके स्टार्ट में रिकॉर्ड होती है, फिर हर ट्रांजेक्शन की कुछ ना कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होंगी। सर सारी ट्रांजेक्शन की होगी, कुछ ट्रांजेक्शन की नहीं हो, कुछ ट्रांजेक्शन की हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लोज सिर्फ हम क्या कहते हैं, हाँ सही है, ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज भी होंगी, एडजस्टिंग एंट्रीज भी होंगी। फिर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे कुछ ना कुछ, कैश बुक में कैश आना कैश जाना, ठीक है। सर पेटी कैश बुक होगी एक, पेटी कैश बुक में छोटे छोटे खर्चों को, स्मॉल साइज के खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशल जर्नल कैश बुक की टाइप है, मतलब कैश बुक स्पेशल जर्नल की टाइप है, सॉरी, कैश बुक स्पेशल जर्नल की टाइप है। और स्पेशल जर्नल में दो अलग से स्पेशल जर्नल मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक परचेज जर्नल और एक परचेज रिटर्न जर्नल, एक ही मतलब ये एक ही, और एक सेल्स जर्नल और एक सेल्स रिटर्न जर्नल, ठीक है। परचेज जर्नल में जब हम परचेज करेंगे, सिर्फ कौन सी चीजें? इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, मर्चेंडाइज, ये चार चीजें नहीं, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, इनका चार नाम है। इनको अगर हम उधार पे परचेज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर उधार पे परचेज रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर उधार पे बेचेंगे तो सेल्स जर्नल में लिखेंगे, अगर उधार पे सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल में लिखेंगे। सर उसके बाद सर एक अकाउंटिंग आर्ट है, किस चीज का आर्ट है भाई? अकाउंटिंग आर्ट है क्लासीफाई करने का। अकाउंटिंग आर्ट है किसका? क्लासीफाई करने का। सर क्लासीफाई कैसे करेंगे? सर लेजर्स बना के, टी अकाउंट बना के, सर लेजर्स बना के, टी अकाउंट बना के, ठीक है। सर लेजर्स बना के, टी अकाउंट बना के, सर कैसे बनता है सर आपको लेटर स्टेज में सिखाऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लासीफाई कैसे करते हैं। सर क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और बता देता हूँ। सर सारी इनकम्स को एक तरफ कर लो, सारे खर्चों को एक तरफ कर लो, सारे एसेट्स को एक तरफ कर लो, सारी लाइबिलिटीज को एक तरफ कर लो, कैपिटल को एक तरफ कर लो। तो आपने इतने मुश्किल मुश्किल नाम ले दिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, सर ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो इनके मतलब भी नहीं पता। बेटा इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज देख ली ना आपने, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सारे खर्चों को एक साथ जमा करने की बात नहीं कर रहा मैं, खर्चों को एक तरफ कर दिया,
इनकम को एक तरफ कर दिया, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो खर्चे, उसका अब बहुत सारे खर्चे होंगे ना, खर्चों में रेंट एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, सैलरी एक्सपेंस होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे। जो भी खर्चे हों वो सारे खर्चे को अलग अलग भी प्लॉट कर लो। क्लासीफाई करने का मतलब ये, सारे खर्चों को पहले एक जगह कर लो, सही है, सारी इनकम को एक जगह कर लो, फिर उन खर्चों को अपने नाम के लिहाज से, हर खर्चे की अपनी खुसूसियत के लिहाज से, करेक्टर स्टिक के लिहाज से उसको क्लासीफाई कर दो। उसको क्या कर दो? क्लासीफाई कर दो। सर अकाउंटिंग एक आर्ट है कि जिसका समराइज करने का, अकाउंटिंग आर्ट है कि जिसका समराइज करने का। सर समराइज कैसे करेंगे हम? सर समराइज करेंगे हम कैसे? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के। सर सबसे पहला जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना, मैं सबसे पहले नहीं बोल रहा, क्या कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो कौन सा बनता है? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या होता है, कैसे होता है, लेटर स्टेज में बताऊंगा। फिर क्या? एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। यानी कि पहले एक ट्रायल बैलेंस बनता होगा, देखो, पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। तो वो सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग होती है, जनरल में आती है चीज। सबसे पहले क्या आती है? जनरल एंट्रीज बनती है। फिर वो जनरल एंट्रीज से क्लासीफाई होकर टी अकाउंट पे आती है। फिर वो टी अकाउंट से सब क्लासीफाई होकर टी अकाउंट से कहां पर आती है? ट्रायल बैलेंस में आती है। और सबसे पहले कौन से ट्रायल बैलेंस में आती है? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आती है। बात समझ आ रही है? फिर क्या होगा? इंटरप्रेट करेंगे हम। सबसे लास्ट में कौन सा स्टेप है? अकाउंटिंग एक आर्ट है कि जिसका इंटरप्रेट करने का। इंटरप्रेट का मतलब क्या? हम देखेंगे कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस क्या मतलब फायदेमंद भी है, मतलब मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना लॉस कमा रहा हूँ, मतलब मैं अगर 10 साल तक ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ तो क्या मेरा ये बिजनेस चलेगा? मतलब कहीं मुझे कोई मेरा कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया जिसकी वजह से मुझे ये बिजनेस बंद करना पड़ जाए? क्या लोगों ने कोई चीज इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ दी? मिसाल के तौर पर मैं टाइपराइटर का बिजनेस खोल रहा हूँ, है, टाइपराइटर तो अब चलता ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरप्रेट करूंगा मैं, किसके थ्रू इंटरप्रेट करूंगा? क्या मिलेगा मुझे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मैंने यहाँ पे कहा था ना यूजफुल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या कहा थी? यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी बैकबोन होती है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताती है क्या औकात है एक बिजनेस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताती है कि औकात क्या है बिजनेस की। सर प्रैक्टिकली 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक होती है बैलेंस शीट, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एक होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हमारे सिलेबस में ये सब कुछ है? नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट, सर इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये है अकाउंटिंग। सर मैंने एक लफ्ज था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को मैंने खोला तो कितना बड़ा खुला। एक लफ्ज था क्लासीफाई, क्लासीफाई को खोला तो कितना बड़ा खुला। सर एक लफ्ज था समराइजिंग, समझ आ रही है बात? एक लफ्ज था इंटरप्रेट, सर इंटरप्रेट समझ आ रही है? सर एक लफ्ज था आर्ट, मैंने आपको आर्ट समझाया। सर अकाउंटिंग एक आर्ट है कि जिसका रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेट करने का। सो किसको रिकॉर्ड करूंगा, किसको क्लासीफाई करूंगा, किसको समराइज करूंगा, किसको इंटरप्रेट करूंगा? मेरी जान, किसको रिकॉर्ड करेंगे आप? बिजनेस एंड मॉनिटरी। बिजनेस एंड मॉनिटरी, बिजनेस की ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और मॉनिटरी यानी कि मनी की ट्रांजेक्शन, बिजनेस और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। क्यों? टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन का मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम बना सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ, ताकि फैसला कर सके कौन लोग? स्टेक होल्डर। अच्छा अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछता हूँ, आपको बिरयानी खानी है, आपका दिल चाह रहा है बिरयानी खाएगा, तो सबसे पहले क्या चाहिए बताएं आप मुझे? है? पतीला, गैस, चूल्हा, चावल, गोश्त, क्या बोलना चाह रहे हैं आप जाके बाहर से? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ घर पे बनानी है तो क्या करना है? सर सबसे पहले ना मेरा दिल चाहेगा तो मैं बिरयानी बनाऊंगा और बिरयानी खाऊंगा। अगर मेरा दिल ही नहीं चाहता तो मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा, नहीं पकाऊंगा। समझ आ रही बात? सर यानी कि मेरा दिल चाहा, एक मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक इवेंट अकर हुआ मेरे दिल के अंदर,
एक इवेंट अगर हुआ मेरे दिल के अंदर, एक ट्रांजेक्शन हुई, यार मुझे कुछ खाना है, उसके लिए फिर मैंने हरकत करी, मैं क्या कहते हैं, इम्तियाज गया, चावल लेकर आया, मैं वहां से गोश्त लेकर आया, मसाले वसाले लेकर आया, फिर मैंने वहां पे उसको पकाया। सर अब बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या होता है सर? चावल होगा, गोश्त होगा, मसाले होंगे, उसको धुलेंगे उबलेंगे, सर तेल लगेगी, बहुत कुछ होगा, गैस चाहिए होगी, चूल्हा चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा। सर फाइनल आउटपुट क्या आएगा? बिरयानी बनकर आएगी। तो सर ये जो मैंने आपको बात करी है ना, ये क्या बात करी है, ये जर्नल जर्नल की, ये जो जर्नल जर्नल है इसकी, ये जो कैश बुक है इसकी, ये जो स्पेशल जर्नल है, ये जो जर्नल एंट्रीज है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, ये सेल्स जर्नल है, परचेज जर्नल है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। ये सारे के सारे वो स्टेप्स हैं। जैसे मैंने बिरयानी बनाने के लिए सब कुछ किया, हरकत करी, चूल्हा लेकर आया, गैस लेकर आया, गोश्त लेकर आया, मसाले लेकर आया, चावल लेकर आया, उसको बॉईल किया, उसको तेल लगाई, सब कुछ किया, ये वो है। फाइनल आउटपुट क्या है मेरा? फाइनल आउटपुट यानी कि बिरयानी क्या है मेरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी बिरयानी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, यानी कि एक चीज इवेंट अगर होगा तो वो पहले जनरल जनरल में भी जाएगा, फिर वो कैश बुक में जाएगा, शायद हो सके स्पेशल जनरल में जाए, सही है, फिर वो ट्रायल बैलेंस में और टी अकाउंट में जाएगा, फिर वही चीज ट्रायल बैलेंस में जाएगी, फिर वो एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस में जाएगी, फिर वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जाएगी, फिर एट दी एंड आकर जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या आएंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी बुनियाद पे स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसकी बुनियाद पर स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली फिजिकल क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि किसी भी मतलब मैंने जितने भी मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, मैंने कोलगेट की, यूनिलीवर की, पीआईए की, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनकी पब्लिक है मैंने उनकी दिखाई है आपको। सर स्टेक होल्डर क्या होता है सर, ये तो बता दें आप मुझे। सर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा सॉरी? सर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होगी ओनर्स। सही है, ओनर्स देखेंगे ना, यार भाई मुझे बताओ तो सही, मेरे मैंने पैसा लगाया है इस बिजनेस में, मुझे क्या पैसा मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा, मुझे ये बिजनेस की दूसरी ब्रांच खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, मुझे ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए क्या, यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगा देना चाहिए? सर ओनर्स सबसे बड़े यूजर कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? ओनर्स। सर ओनर्स भी तीन तरह के होते हैं। सर आपने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े होंगे पीओसी में। एक सोल ट्रेडर होता है, तो उसको कहेंगे सोल ट्रेडर। सही है, उसको क्या कहेंगे? सोल ट्रेडर। सर आपने दूसरा बिजनेस पढ़ा होगा टाइप पार्टनरशिप, तो उसके जो ओनर्स होंगे उसको पार्टनर्स कहेंगे। ठीक है। और तीसरे ज्वाइन स्टॉक कंपनी होती है। तीसरा बिजनेस कौन है? ज्वाइन स्टॉक कंपनी। तो सर ज्वाइन स्टॉक कंपनी जो होगी उसके जो शेयर और मालिक होंगे वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। यानी कि अगर एक आम दुकानदार है उसको सोल ट्रेडर कहूंगा मालिक को, अगर एक पार्टनरशिप है तो उसको पार्टनर्स कहूंगा, और एक ज्वाइन स्टॉक कंपनी है तो उसको मैं शेयर होल्डर कहूंगा। सर दूसरी बड़ी गवर्नमेंट और क्या कहते हैं इसका स्टेक होल्डर होता है गवर्नमेंट। कौन होती है? गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट देखती है कि यार मुझे इस बिजनेस पे टैक्स लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पे सिगरेट्स का बिजनेस जो है वो हार्मफुल है इंसानों के लिए, उससे हेल्थ खराब होती है, तो गवर्नमेंट चाहती है क्या कहते हैं इस पर टैक्स लगा दिया जाए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग कम से कम इसको पिए। तो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे काम आती है। गवर्नमेंट चाहती है हमारा मुल्क आईटी में तरक्की करे, गवर्नमेंट बोलती है यार आईटी वालों को टैक्स माफ कर दो, आईटी वालों से टैक्स कम लो। सर गवर्नमेंट इसका यूजर है तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर डिसीजन मेकिंग करती है। गवर्नमेंट देखती है यार बैंक बहुत बहुत कमाते हैं तो बैंक पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, ये दे सकते हैं। तो किसको देख के बात करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बात करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसी को तो देख के बात करेंगे। सही है। तीसरे कौन होता है? बैंकर। सर मैं जाऊंगा बैंक लेने के लिए, लोन लेने के लिए। अच्छा मैं एक बात बता दूं, बैंक लोन उसको देता है जिसको जरूरत नहीं होती, बैंक उसको लोन नहीं देता जिसको जरूरत होती है। अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो बड़ी बात है। मतलब मैं अगर बैंक के पास लोन लेने जा रहा हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मतलब मेरा 1 लाख रुपए का बिजनेस है, मैंने बैंक के पास गया, मैंने कहा 10 लाख का लोन दे दो मुझे। तो बैंक मुझे बताओ क्या बोलेगा? लाओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे बिजनेस की औकात क्या है, तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। तो मैं उसको वो दिखाऊंगा तो मुझे देगा। जब वो देखेगा तो बोलेगा यार तुम तो 1 लाख रुपए का तुम्हारे बिजनेस की औकात है,
तो तुम मुझसे 10 लाख तक कैसे मांग सकते हो? तो वो मुझे बैंक मुझसे फिर कोई गारंटी लेगा, कोई इंश्योरेंस लेगा, कोई चीज मुझसे रखवाएगा सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब बैंक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आएगी। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। और उसके बहुत सारे अदर्स यूजर भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन आज की तारीख में समझा पाया हूँ। तो सर आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, अगर आप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड जरूर करिएगा। और द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो को जरूर